हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत में उद्योगों की नियमन व्यवस्था के बारे में जानेंगे, यानी रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसके बारे में आज हम जानेंगे। यह है बीकॉम सेकेंड ईयर फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के मूल आधार पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जानते हैं भारत में उद्योगों की नियमन व्यवस्था। उद्यमिता के विकास, नवप्रवर्तन के प्रोत्साहन, वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार, उद्यमी प्रवृत्ति के संवर्धन, औद्योगिक प्रगति, संतुलित विकास, मानव जीवन स्तर उत्थान तथा उद्योग व वाणिज्य के नियमन तथा नियंत्रण हेतु प्रत्येक राष्ट्र अपनी आर्थिक नीति व विविध नियमों को बनाता है, जिससे उद्योग, व्यवसाय, वाणिज्यिक एवं अन्य उद्यमी आर्थिक क्रियाएं सरकारी नीतियों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप विकसित एवं संचालित हों। आर्थिक विकास एवं समृद्धि के लिए भारत में भी समग्र आर्थिक गतिविधियों को दिशा प्रदान करने के लिए आर्थिक, औद्योगिक, व्यापार, आयात निर्यात नीति एवं कर ढांचे का उचित नियमन किया गया है। आगे देखते हैं हम औद्योगिक नीति यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की कोई औद्योगिक नीति नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत के औद्योगिक विकास के प्रति उदासीनता की नीति अपनाई और हमेशा यह प्रयास किया कि भारत कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित माल का आयातक बना रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपनी अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1947 में एक औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन किया और औद्योगिक सम्मेलन की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग व पूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर तैयार की गई प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति में आगामी कुछ वर्षों तक विद्यमान औद्योगिक इकाइयों का राष्ट्रीयकरण न करने और सरकारी स्वामित्व में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार प्रथम औद्योगिक नीति में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ कार्य करने पर अधिक जोर दिया गया। आइए देखते हैं औद्योगिक नीति 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। भारतीय उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने, नियंत्रण से मुक्त रखने तथा विदेशी भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार ने नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति में उद्योगों को मूल रूप से विनियमित करने पर बल दिया गया, जिससे अपेक्षाकृत अधिक सक्षम व प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसके कुछ उद्देश्य थे: औद्योगिक विकास की गति को और तेज करना, उत्पादन क्षमता का विस्तार करना,
व उत्पादकता में सुधार करना, सरकारी नियंत्रण को कम करके उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना, औद्योगिक कमियों व कठिनाइयों को दूर करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, निर्यात व्यापार को प्रेरित करके विदेशी मुद्रा अर्जित करना। इसकी कुछ विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। लाइसेंसिंग व्यवस्था, जिन 18 उद्योगों को नीति या पर्यावरण की दृष्टि से विशेष महत्व दिया गया अथवा जो उद्योग ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे जिनमें कच्चे माल के रूप में आयोजित माल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था, को छोड़कर शेष सभी औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। वहीं देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों को कम करके उन 8 क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया जो समर नीति व सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं से संबंधित हैं तथा प्राथमिक व आधारभूत उद्योगों में निजी क्षेत्र की आर्थिक भागीदारी के लिए अनुमति दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के 17 उद्योग इसमें सम्मिलित थे, परंतु इनमें से 9 उद्योग इस सूची से हटा दिए गए तथा उनके लिए निजी क्षेत्र के द्वार खोल दिए गए। अन्य व्यवस्थाएं। औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा के उपरांत सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए भी नवीन नीति घोषित की, जिसमें लघु उद्योगों के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, वित्तीय सहायता, विपणन सुविधाएं, कच्चे माल की रियायती दर पर उपलब्धि, आधुनिकीकरण, किस्म सुधार तथा नियमों व प्रक्रिया को सरल बनाने आदि की व्यवस्था की गई। औद्योगिक नीति 1991 में कुछ संशोधन किए गए, जिसमें लाइसेंस नीति। औद्योगिक नीति 1991 में सरकार ने देश के 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस की प्रक्रिया से मुक्त कर दिया था, किंतु अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित मात्र 6 उद्योगों की स्थापना के लिए ही लाइसेंस अनिवार्य है। आयात करों में कमी की गई। देश में उत्पादन करने वाली ऐसी इकाइयां जो आयातित कच्चे माल का प्रयोग कर रही हैं को अब कम आयात करों पर पूंजीगत माल सुलभ हो सकेगा। वहीं ऋण पत्रों की ब्याज दर कम की गई। औद्योगिक इकाइयों के वित्तीय संकट को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने इन इकाइयों को प्रदत्त ऋणों की दरों में कमी कर दी। ब्याज की अधिकतम दर 15% होगी। आइए देखते हैं व्यापारिक संनियम, कॉमर्शियल लॉ। उद्यमी को अनेक व्यावसायिक समझौते करने पड़ते हैं, जिसके लिए उद्यमी को विभिन्न वैधानिक नियमों, परिनियमों, अधिनियमों एवं उपनियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। व्यापारिक संनियम सरकार द्वारा निर्धारित उन नियमों से है जो कि उद्यम, व्यापारिक
अथवा वाणिज्यिक क्रियाओं को नियमित व नियंत्रित करते हैं। इन संनियमों के द्वारा उद्यम, व्यापार या वाणिज्य से जुड़े हुए व्यक्तियों के मध्य हुए व्यवहारों से उत्पन्न कर्तव्यों, अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। इसमें अनुबंध अधिनियम, गिरवी निक्षेप, हानि रक्षा एवं प्रतिभूति अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम, दिवालिया अधिनियम, पंच निर्णय अधिनियम, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, कंपनी अधिनियम तथा सेबी को सम्मिलित किया गया। औद्योगिक नीति 1991 के अनुरूप औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए। लाइसेंस की आवश्यकता। इस औद्योगिक नीति में केवल 18 उद्योग समूहों के लिए लाइसेंस अनिवार्य रखा गया। पंजीकरण योजनाओं की समाप्ति। जिन उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है, उनके संबंध में सरकार के पास पंजीयन के संबंध में सभी योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं। लघु स्तरीय क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग। अब देश में 836 वस्तुएं पूर्णतः लघु स्तरीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित करने के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग। अब केवल 6 उद्योगों के समूह सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, जिनमें निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना नहीं की जा सकती।